बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, यील्ड क्या है? यील्ड को आप उर्दू में प्रोडक्शन कह सकते हैं, पैदावार कह सकते हैं। मसलन जब आप कोई भी रिएक्शन लगाते हैं तो आप उससे कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट हासिल करते हैं। वो जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है आप उसको यील्ड का नाम दे सकते हैं। यील्ड की दो टाइप्स हैं, एक का नाम है थ्योरेटिकल यील्ड और दूसरे का नाम है एक्चुअल यील्ड। मसलन लास्ट में मैंने आपको स्टिक्योमेट्री पढ़ाई थी। स्टिक्योमेट्री में आपने ये देखा था, मैंने आपको बताया था कि ये सारा थ्योरेटिकल बेस्ड है। इसका सारे के सारा ताल्लुक जो है वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से है। हमें नहीं पता कि रिएक्शन होगा नहीं होगा, प्रोडक्ट बनेगा या नहीं बनेगा, लेकिन हम जो है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट हासिल कर लेते हैं। हासिल करने से मुराद हम लिख देते हैं। वो जो थ्योरेटिकल से आप अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट हासिल करते हैं वो कहलाती है थ्योरेटिकल यील्ड, यानी जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। तो इसका वेरी इजी वे है कि द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट obtained from balanced chemical equation is called theoretical yield. द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, ऐसी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो हम बैलेंस्ड इक्वेशन से हासिल करते हैं उसको हम थ्योरेटिकल यील्ड कहते हैं। अब आगे क्या है? आगे है कि आपने रिएक्शन लगा दिया, मिसाल के तौर पर H2 प्लस Cl2, तो इससे बना HCl। आप कहते हैं 2 ग्राम ये हो गया, 71 ग्राम ये हो गया, तो ये आपके पास 73 ग्राम HCl बन गया। लेकिन ये जो 73 ग्राम की बात आप कर रहे हैं ये तो आप थ्योरेटिकली कर रहे हैं, इसका प्रैक्टिकल से कुछ लेना देना नहीं है। अगर हम बात करें असल, हम दो रिएक्टेंट को मिलाएं और असल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट हासिल करें तो उसको हम एक्चुअल यील्ड कहते हैं। एक्चुअल यील्ड लेबोरेटरी में आप रिएक्शन करते हैं, फिर आप प्रोडक्ट को बनाते हैं, फिर आप देखते हैं कि उसका वज़न कितना है, उसका वेट करते हैं, वेट करके मालूम करते हैं कि ये इतना ग्राम बना है। फिजिकली जो काम आपने किया लेबोरेटरी में, उससे जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट हासिल हुई उसका नाम है एक्चुअल यील्ड, या हम इसको प्रैक्टिकल यील्ड भी कहते हैं। तो आप इसके बारे में क्या कहोगे? आप कहोगे द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट obtained from chemical reaction, इक्वेशन नहीं, रिएक्शन, ये असल अमाउंट है। ये होगी जो आप असल में परफॉर्मेंस के बाद आप अमाउंट हासिल कर रहे हैं। और यहाँ पर आप ये कहते होते हैं कि एक्चुअल यील्ड जो है इज ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। एक्चुअल यील्ड हमेशा कम हो गई थ्योरेटिकल यील्ड से। इसकी वजह हम बयान करते हैं। इसकी वजह डिस्कस करने से पहले आप यील्ड को डिफाइन कर लें।
जब हम यील्ड को डिफाइन करेंगे तो समझ लें थ्योरेटिकल और एक्चुअल को डिफाइन कर लें तो वही यील्ड की डेफिनेशन है। यानी द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन या एक्चुअल केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड यील्ड, इज कॉल्ड यील्ड हो गई बात। अब जनाब देखें, इन एक्सपीरियंस्ड वर्कर, क्या कहा मैंने? इन एक्सपीरियंस्ड वर्कर, जितना भी आप इंसान को तजर्बाकार बना लें, जितना भी इंसान तजर्बाकार हो जाए, वो कभी आइडियल नहीं हो सकता। वो कभी जब वो कभी आइडियल नहीं हो सकता तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो एरर परफॉर्म करेगा। लाइक आप समझ लो फिल्ट्रेशन के दौरान जब वो मिसाल के तौर पर आपने क्रिस्टलाइजेशन पढ़ा, सबसे पहले फिल्ट्रेशन के दौरान कुछ प्रोडक्ट फनल पर लगा रह जाएगा, फिल्टर पेपर पे लगा रह जाएगा, कुछ ज़ाया हो जाएगा। प्योरिफिकेशन के दौरान कुछ ज़ाया हो जाएगी अमाउंट, उससे जितना भी वो स्किलफुली और एफिशिएंटली वो काम कर ले, कहीं ना कुछ अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट का वो लॉस करेगा। इसलिए मैंने लिखा कि इनएक्सपीरियंस्ड वर्कर जो होता है उसकी बहुत ज़्यादा शॉर्ट कमिंग्स हैं, उसके बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक्स हैं, वो कहीं ना कहीं अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को ज़ाया करेगा। दूसरी बात आपने पढ़ा कि ऑल रिएक्टेंट्स डू नॉट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट्स। थ्योरेटिकली तो आप कह सकते हैं कि सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनता है, लेकिन हकीकत में नहीं बनता। सारा रिएक्टेंट कभी भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता। बहुत सारा रिएक्टेंट ऐसा होता है जो अनरिएक्टेड शक्ल में पड़ा रहता है, वो प्रोडक्ट में सिरे से चेंज होता ही नहीं है। जैसे मैंने आपको कल प्लाज्मा की एग्जांपल में एक बात समझाई थी कि सारे मॉलिक्यूल आयोनाइज नहीं होते, इसी तरह सारे मॉलिक्यूल रिएक्ट नहीं करते, कुछ मॉलिक्यूल अनरिएक्टेड शक्ल में रहते हैं। जो अनरिएक्टेड शक्ल में रह जाते हैं, जो अनरिएक्टेड शक्ल में रह जाते हैं, वो प्रोडक्ट नहीं बना सकते। जब वो प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे तो प्रोडक्ट की अमाउंट तो कम हो जाएगी। मेरी बात समझ में आ गई? तो इसलिए मैंने लिखा है कि ऑल रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते। दूसरी कॉज ये हो गई। तीसरी कॉज जो है वो ये है साइड रिएक्शन में अकर। साइड रिएक्शन को आप नहीं रोक सकते। साइड रिएक्शन से मुराद क्या है? मिसाल के तौर पर देखें H2 + Cl2 तो क्या बना? ये हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करने की बजाय ऑक्सीजन के साथ कर ले, नाइट्रोजन के साथ कर ले। अगर ये हाइड्रोजन क्लोरीन की बजाय किसी भी और के साथ रिएक्शन करेगा, फर्ज करो ये नाइट्रोजन के साथ करे तो बनेगा अमोनिया, HCl नहीं बनेगा। तो ये क्या हो गया बोलो? साइड रिएक्शन। ये क्या हो गया? साइड रिएक्शन। इसको हम कहते हैं साइड रिएक्शन। इन तमाम पैरामीटर्स की वजह से प्रोडक्ट की अमाउंट कम हो गई। इन तमाम पैरामीटर्स की वजह से जब प्रोडक्ट की अमाउंट कम हुई तो हमने इसको कह दिया कि एक्चुअल यील्ड जो है वो थ्योरेटिकल यील्ड से कम होती है। एक्चुअल यील्ड थ्योरेटिकल से कम होती है। आगे हम बात करते हैं एफिशिएंसी ऑफ आ रिएक्शन। जब हम रिएक्शन की एफिशिएंसी की बात करते हैं तो हम कहते हैं कितना रिएक्शन एफिशिएंट है,
कितने परसेंट वो हमें यील्ड देगा। जाहिर बात है, आपकी अगर एफिशिएंसी की बात की जाए तो आपके नंबर हैं जो आप एग्ज़ाम में लेते हैं, उस नंबरों की परसेंटेज है कि कितने परसेंट आपने नंबर लिए। जितने परसेंट आपने ज़्यादा नंबर लेंगे उतनी आपकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। तो रिएक्शन की एफिशिएंसी जो है वो भी हम परसेंट यील्ड की शक्ल में निकालते हैं। एफिशिएंसी ऑफ अ रिएक्शन इज डिटरमिन्ड फ्रॉम इट्स परसेंट यील्ड, फ्रॉम इट्स यील्ड, परसेंट यील्ड। अब परसेंट यील्ड कैसे निकालते हैं? परसेंटेज यील्ड, एक्चुअल यील्ड को ऊपर रखते हैं क्योंकि ये असल यील्ड है, डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ जाएगी एफिशिएंसी ऑफ आ रिएक्शन। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। फिर हम आगे चलते हैं। चलें जी, अब यहाँ पर एक न्यूमेरिकल है जो हमने डिस्कस करना है। वो देखिए ज़रा, पहले इक्वेशन एग्जाम्पल है उसको देख लेते हैं। जी, एक्चुअल उसने कहा है कि लाइमस्टोन इज रोस्टेड, लाइमस्टोन इज रोस्टेड। लाइमस्टोन एग्जाम्पल नंबर, एग्जाम्पल आप इसको लिख लो, और लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट को कहते हैं। उसने इसको रोस्ट किया, हीट किया, इससे बन गया कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विकलाइम कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? क्विकलाइम। एक्चुअल यील्ड जो है वो उसने बता दी है 4.5 किलोग्राम, 2.5 किलोग्राम। ओके होगी बात? ओके, एक्चुअल यील्ड यहाँ लिख लीजिए जी, नहीं परसेंटेज। एक्चुअल यील्ड है 4.5 किलोग्राम। एक्चुअल यील्ड 2.5 है, 2.5 है। और मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो दे दिया है 4.5 किलोग्राम। क्लियर? यूँ समझ लें कि हमें थ्योरेटिकल यील्ड नहीं दी, हमने थ्योरेटिकल यील्ड निकालनी है। क्या निकालनी? थ्योरेटिकल यील्ड हमें इसकी चाहिए। हमें मास दिया है कैल्शियम कार्बोनेट का, तो सबसे पहले तो आप इसके मोल मालूम कर लें। तो आप यहाँ पर लिखें फार्मूला मास ऑफ CaCO3, वो आ जाएगा, कैल्शियम का 40 होता है, कार्बन का 12 होता है, और ये ऑक्सीजन का हो जाएगा 48। तो इस तरीके से ये 100 ग्राम पर मोल हो जाएगा।
फाइन। ये फार्मूला मास आ गया कैल्शियम कार्बोनेट का। अब आपने मोल्स निकाल लेने हैं। सबसे पहले मास इन ग्राम्स ले लें। मास ऑफ CaCO3 आपको किलोग्रामों में दिया हुआ है, आप उसको ग्राम्स में कन्वर्ट कर लें, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 4500 ग्राम। ओके, आगे हम लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बराबर आ जाएगा मास इन ग्राम ओवर फार्मूला मास। शाबाश। मास इन ग्राम 4500 डिवाइडेड बाई, बोलो 100। क्लियर? तो कितना आ जाएगा? 45 मोल्स आ गए किसके? कैल्शियम कार्बोनेट के। क्लियर? अब आप यहां पर लिखें, यहां देखें, यहां 1 है, यहां पे भी 1 है, तो आप लिख सकते हैं 1 मोल ऑफ CaCO3 गिव मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड 1। उसका बैलेंस इक्वेशन से देखें, 1 मोल उसका 1 दे रहा है, तो इसके कितने मोल निकालने हैं आपने? बोलो 45। तो 45 मोल इसके कितने देंगे? 45। क्लियर? अब आप यहां पर निकालेंगे मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इन ग्राम्स। देखें मोल किसके बराबर होता है? मास ओवर मोलर मास या मास ओवर फार्मूला मास। अगर हमने मास निकालनी हो तो ये नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यूं समझ लें हमारे पास अगर हमने मास निकालनी है तो मोल्स को मल्टीप्लाई करेंगे फार्मूला मास से। क्लियर? मोल्स कितना है बोलिए? मोल्स कितना है? 45 मल्टीप्लाई बाय फार्मूला मास कैल्शियम ऑक्साइड का कितना होगा? 40 + 16 तो कितना होगा? 56। 101 ग्राम ये मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड आ जाएगी इन ग्राम्स। ओके, अब आपने क्या निकालना है बोलिए? आपने निकालनी है परसेंटेज यील्ड। वो क्या भी पड़ा है? एक्चुअल यील्ड ओवर थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। एक्चुअल यील्ड हमारे पास कितनी आई है? जो शुरू में उसने दे दी थी, जो कि उसकी एक्चुअल यील्ड ये है, वो मैंने ऊपर लिखी हुई है 2.5 किलोग्राम। उसको मल्टीप्लाई कर दो 1000 से डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड कितनी आ गई? 101 मल्टीप्लाई बाय 24। यहाँ जो आंसर आएगा वो 25-20 आएगा। तो यहाँ हम 25-20 करेंगे तो ये इसको डिवाइड करेंगे तो ये 90 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 99.2%। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा।
कैलकुलेशन आप सही परफॉर्म किया करें, आपकी कैलकुलेशन हर वक्त गलत होती है। 45 को 56 से ज़रब देंगे तो 2520 आएगा, आपने 101 कैसे निकाल लिया? चलें जी, अब आ जाएं हम एक्सरसाइज में। इसका एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है सिलिकॉन कार्बाइड का। उसने कहा है कि सिलिकॉन कार्बाइड जो है एक सिरेमिक मटेरियल है और इसको कैसे प्रोड्यूस करते हैं वो मैं आपको ये न्यूमेरिकल बताता हूँ, फिर हम उसको करके फिर इसको फिनिश कर देंगे। ओके होगी बात। हमारे पास उसने कहा है, ज़रा तवज्जो करें, उसने कहा है सिलिकॉन कार्बाइड इज़ एन इम्पोर्टेंट सिरेमिक मटेरियल, इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द अलाउइंग सैंड टू रिएक्ट विद कार्बन एट हाई टेम्परेचर। ओके होगी बात। यानी सैंड का जो फार्मूला है ना वो ज़रा समझ लें, वो है SiO2। उसने कहा है ये कार्बन के साथ रिएक्ट करता है और बनता है सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन ये CSIC, तो यहाँ से C जो है इस O के साथ मिलेगा तो ये CO बन जाएगा। इसको आप 2 के साथ रिएक्शन मतलब मल्टीप्लाई कर दें ताकि इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाए। अब उसने कहा है कि जनाबे वाली 100 किलोग्राम 100 किलोग्राम ऑफ सैंड इज रिएक्टेड विद एक्सेस ऑफ कार्बन, यानी मास ऑफ 100 किलोग्राम ऑफ सैंड, यानी मास ऑफ SiO2 जो है SiO2 इन ग्राम, वो कितना दिया है 100 किलोग्राम। 100 किलोग्राम ऑफ सैंड उसने कहा रिएक्टेड 51 किलोग्राम 51.4 किलोग्राम ऑफ SiC, मास ऑफ SiC वो है 51.4 किलोग्राम। ज़रा तवज्जो करें, उसने कहा इतनी मास प्रोड्यूस हो गई है। इसका मतलब अगर ये प्रोडक्ट की बात कर रहा है ना तो उसका मतलब ये जो है ये एक्चुअल यील्ड है। इसको मैं रेड से लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे, ये जो लफ्ज़ है ये है एक्चुअल यील्ड। ओके होगी बात, ये एक्चुअल यील्ड है। अगर आप इसको ग्राम्स में कन्वर्ट कर लीजिएगा, यानी बाद में हम कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गई मास ऑफ सिलिका। तो बेसिकली हमें इसकी थ्योरेटिकल यील्ड चाहिए, एक्चुअल आ गई है, क्या चाहिए? तो हमें मास दिया है सैंड का, तो हम सैंड के मोल मालूम करेंगे, सैंड से फिर उसके मोल मालूम हो जाएंगे। समझ आ गई? तो आप सबसे पहले लिखें फार्मूला मास ऑफ, बोलो फार्मूला मास ऑफ SiO2। SiO सिलिकॉन का मास होता है 28 प्लस 32 ऑक्सीजन, तो ये हो गया 60 ग्राम पर मोल, ये हो गया फार्मूला मास। अब हमने मोल मालूम करने, किसके मोल? बोलो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके? SiO2 के। तो वो हो जाएगा मास इन ग्राम्स ओवर फार्मूला मास। शाबाश। मास इन ग्राम 100 किलोग्राम है तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय अब आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास सॉरी 60 आएगा, नीचे आ जाएगा 60। तो इसको जब आप डिवाइड कीजिए, डिवाइडेड बाई 60, तो ये 1666 पॉइंट, बोलो क्या आंसर आया? 1 के साथ 5 सिफरें लगाओ। हाँ हाँ, ये लो, ये क्या आ गए? मोल्स आ गए। ये किसके मोल्स हैं? सिलिकॉन डाइऑक्साइड के।
अब जरा बैलेंस्ड इक्वेशन को देखें। 1 मोल, इसका 1 जो है इसके कितने दे रहा है बोलो? 1। तो आप यहां लिखें 1 मोल ऑफ SiO2 गिव मोल्स ऑफ SiC, तो 1। ऐसे ही है। आपके पास कितने मोल हैं? 1666.66 मोल्स ऑफ SiO2 गिव मोल्स ऑफ SiC बराबर 1666.6। ये किसके मोल आ गए? SiC के। अब फार्मूला मास निकाल लें, फार्मूला मास ऑफ SiC। इसका 28 है और उसका 12 है, तो कितना आ गया? 40। समझ आ गई? अब आपने देखा है कि नंबर ऑफ मास ऑफ SiC इन ग्राम्स, इसका तरीका होता है मोल्स को मल्टीप्लाई कर दो फार्मूला मास से। ऐसे ही है, यही तरीका है। मोल्स कितने हैं अभी आपने निकाले हैं? 1666.66। फार्मूला मास है 40, इससे मल्टीप्लाई कर दो तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा 6 कितने 6 हैं? 6.4। ओके होगी बात। ये आ गई आपके पास क्या आ गई? ये थ्योरेटिकल यील्ड। ये क्या आ गई? थ्योरेटिकल यील्ड आ गई। अब एक्चुअल आपको पहले दी हुई है, वो ऊपर लिखी थी। तो अब आपने क्या निकालना है? बोलिए बोलिए। परसेंटेज यील्ड। वो क्या होती है? एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर? एक्चुअल यील्ड कितना है? बोलिए। 51.4 मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय 6.4 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसको डिवाइड कर दें, परसेंटेज यील्ड आ जाएगी 77.10%। ये यील्ड आ जाएगी। ये था हमारा जिसमें हमने डिस्कस किया न्यूमेरिकल्स ऑफ यील्ड। अब जो है एक्सरसाइज के कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, वो इंशाल्लाह फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट। ओके, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।